हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगला टॉपिक, जो कि है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। बच्चों, इससे पहले हम लोग nth टर्म, किसी एपी का nth टर्म फाइंड करना सीखे थे, उसके फॉर्मूला को डिराइव किए थे और उस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह से बनाए थे। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, हम लोग मतलब कुछ एपी के कुछ टर्म्स दिए हुए थे, 3 टर्म 4 टर्म या 5 टर्म, और उसके बीच कुछ रिलेशन दिया हुआ होता था। तो फिर मतलब कि वो सारे को किस तरीके से मानना और किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सीखे थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। लेकिन उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लें कि इससे पहले हम लोग क्या क्या फॉर्मूला पढ़े। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग सबसे पहला फॉर्मूला पढ़े थे टू फाइंड एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला तो फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। उसके बाद डी, जो है कि कॉमन डिफरेंस, और उसके बाद एन। एन यहाँ पे क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड करना, यानी कि Tn। Tn का मतलब हो गया nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला हम लोग ये पढ़े थे। और यदि कोई सीरीज दिया हुआ हो जिसमें कि लास्ट टर्म मतलब कि टोटल n टर्म ही है, तो लास्ट टर्म निकालने का ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि लास्ट टर्म, यदि उसमें टोटल n टर्म है तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू, हम लोग वही Tn बोलते हैं, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और उसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी सीरीज में ये भी हम लोग पढ़े थे कि कोई यदि एपी है तो एपी को यदि रिवर्स ऑर्डर में लिखे तो वो भी एपी ही होता है, बस उसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब हम लोग को पढ़ना है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब ये हो गया कि यदि कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ हो तो उसके सारे टर्म्स का सम, यानी कि जैसे बोल दिया जाए कि कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके फर्स्ट टर्म T1 है, सेकेंड टर्म T2 है, थर्ड टर्म T3 है, और इस तरीके से कई सारे टर्म हैं और Tn टर्म है। तो हम लोग को फाइंड करना है ये सारे का सम, यानी कि Sn इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड सो ऑन। अब इस फॉर्मूला को हम लोग को डिराइव करना है। इस फॉर्मूला को कैसे डिराइव करेंगे, तो चलो हम लोग मान लेते हैं कोई एक सीरीज है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन T1 T2 T3 है। तो यदि हम लोग इसका फर्स्ट टर्म को हम लोग a बोलते हैं और यदि इसका कॉमन डिफरेंस b हो तो हम लोग का T1 क्या होगा, तो T1 केवल a होगा, T2 क्या होगा तो a प्लस d, T3 क्या होगा तो a प्लस 2d। यदि हम लोग उस फॉर्मूला पे डालते जाए तो यदि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो यदि Tn के बारे में बोला जाए तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो भी फॉर्मूला लोग पढ़ चुके हैं। उससे जस्ट पहले वाला टर्म बोले हैं तो Tn माइनस 1 a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। यदि हम लोग इसी फॉर्मूला पे n की जगह n माइनस 1 डालें तो यही आएगा, n माइनस 1 माइनस 1d, यानी कि n माइनस 2d। और इससे पहले a प्लस n माइनस 3d, a प्लस n माइनस 4d, और इसी तरीके से ये नीचे से भी आएगा। अब ये सारे को यदि सम करना है, यानी कि T1 T2 T3, इस तरीके से वो सारे को हम लोग इस तरीके से लिखें तो उसको क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस n, a प्लस 3d, और इस तरह से करता हुआ a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, यहाँ पे इसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। इसको ऐसा भी तो बोला जा सकता है कि फर्स्ट टर्म हम लोग का a है, सेकेंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, और यदि लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म को यदि हम लोग l से डिनोट करें तो लास्ट टर्म l है, उससे जस्ट पहले वाला टर्म यानी कि l माइनस डी,
उससे जस्ट पहले वाला टर्म L माइनस 2D, क्योंकि अभी बताएं कि कोई एक सीरीज है तो कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उस प्रोग्रेशन में यदि हम लोग उसको रिवर्स ऑर्डर में लें तो वो भी AP में होता है, बस उसके कॉमन डिफरेंस अपोजिट साइन के होते हैं। तो यदि ऊपर से नीचे की ओर लें तो फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस B है, और यदि नीचे से ऊपर की ओर लें तो फर्स्ट टर्म हम लोग का L है और कॉमन डिफरेंस -D है। दोनों सेम AP को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे जो Tn है, Tn की जगह L, Tn-1 की जगह L-D, Tn-2 की जगह L-3D, इस तरह L-2D, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग यदि यहाँ पे ये वाला वैल्यू लिखें तो देखते हैं क्या आता है। तो T1 क्या है, तो हम लोग का A है, T2 क्या है, तो A प्लस D, T3 क्या है, तो A प्लस 2D, प्लस इसी तरीके से करता हुआ जो लास्ट टर्म है वो है L माइनस 2D, उसके बाद है L माइनस D और उसके बाद है L। तो ये सारे सम हो गए, यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसी तरह से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और कई सारे होंगे, और ये लास्ट थर्ड टर्म है, लास्ट सेकेंड टर्म है और ये लास्ट टर्म है। अब यदि इसी सम को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखें, यानी कि सबसे पहले लास्ट टर्म लिखें, फिर सेकेंड लास्ट टर्म लिखें, फिर थर्ड लास्ट लिखें और इसी तरीके से करता हुआ फर्स्ट टर्म को यहाँ लिखें, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है, तो क्या होगा, तो वही Sn। अब हम लोग A को यहाँ से स्टार्ट करेंगे या फिर L को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इज इक्वल टू L प्लस L माइनस D, सेकेंड वाला टर्म, थर्ड वाला टर्म प्लस L माइनस 2D और प्लस सो ऑन। और यदि हम लोग फिर से इधर से इधर वाले की बात करें तो थर्ड लास्ट उधर से ये वाला होगा, यानी कि A प्लस 2D, फिर उसके बाद A प्लस B और फिर उसके बाद A, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड और इस तरीके से जा रहा है, और इधर भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और इस तरीके से आ रहा है, यानी कि उसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। अब यदि हम लोग इस दोनों को सम कर दें, यानी कि ऊपर वाले पार्ट को भी और नीचे वाले पार्ट को भी, ये भी Sn है, ये भी Sn है, यदि इस दोनों को ऐड कर दें, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा हम लोगों का, तो 2Sn इज इक्वल टू, इस दोनों को सम करें तो A प्लस L, प्लस इस दोनों को ऐड करें तो प्लस D माइनस D कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी A प्लस L, प्लस यहाँ पे भी प्लस 2D माइनस 2D कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी A प्लस L, और इसी तरीके से करता हुआ इसको भी ऐड करें तो A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L, यानी कि सारे को ऐड करने पे A प्लस L ही आ रहा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितने हैं उतने A प्लस L आ रहा है, यानी कि कितना, कहाँ तक, 2n टर्म्स। तो A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L n टाइम्स, जिसको हम लोग ऐड करें तो n इंटू A प्लस L होगा, यानी कि 2Sn इज इक्वल टू A प्लस L। और यदि यहाँ से हम लोग Sn की बात करें तो Sn इज इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा, सॉरी A प्लस L इंटू n, तो ये 2 इधर आएगा तो n/2 इंटू A प्लस L। तो एक फॉर्मूला ये हो गया हम लोग का Sn का। अब Sn का फॉर्मूला मिल चुका और L का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि L का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है, और यदि वो वैल्यू यहाँ पे डाल दें तो हम लोग का Sn इज इक्वल टू क्या होगा, तो n/2 इंटू A प्लस A, यानी कि 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये हम लोग का सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला। तो बच्चों इस चैप्टर में यदि फॉर्मूला की बात की जाए तो इतने ही फॉर्मूला है, इतने ही फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चंस बनने हैं। यानी कि पहला तो फाइंड n टर्म्स ऑफ एन एपी, nth टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी किसी भी
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड करना, जिसके लिए फॉर्मूला क्या था, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला जो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी था, जो कि कुछ कंडीशन के साथ हो, तो उस समय हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। और जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी फाइंड करना, और उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू ए प्लस एन। तो यहाँ पे यदि बोला जाए तो जो वेरिएबल है यहाँ पे टोटल क्या क्या है, तो Sn है, n है, a है, और लास्ट टर्म है या फिर कॉमन डिफरेंस है और लास्ट टर्म। यानी कि इस चार में से यदि कोई भी तीन चीज हम लोग को पता हो तो फोर्थ पार्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला पे, और हम लोग को यही करना भी है। तो अब इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन से समझते हैं कि इसको किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, वैसे ही कुछ क्वेश्चन अभी सॉल्व करके सीखेंगे। तो जैसे कि मेरे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द AP 1, 4, 7, 10। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो एक AP दिया हुआ है 1, 4, 7 एंड 10 एंड सो ऑन, ऐसे कई सारे इसके टर्म्स होंगे। तो 1, 4, 7, 10 इस तरीके से एक AP दिया हुआ है, और इसके हम लोग को 20 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है, यानी कि S20। तो हम लोग को S20 टर्म नहीं पता, तो क्या क्या पता है, तो सबसे पहला हम लोग को पता है इसके फर्स्ट टर्म क्या है, तो 1 है। दूसरा पता है कॉमन डिफरेंस क्या है, तो किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले लें। 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3 सारा 3, यानी कि डी क्या हम लोग का 3 है। हम लोग को 20 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू 20। और हम लोग अभी पढ़े थे कि यदि हम लोगों को उस चार्ट में से कोई भी 3 टर्म्स पता हो तो हम लोग चौथा टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूला को लिखते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला पे जो वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है वो फाइंड करते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2, n हम लोग का 20 है, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू a हम लोग का 1 है, तो 1 प्लस n 20 है, तो 20 माइनस 1 यानी कि 19 इंटू डी, और डी का वैल्यू कितना है, तो 3 है, इज इक्वल टू 20 बाई 2 यानी कि 10 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 3 यानी कि 57 इज इक्वल टू 57 प्लस 2 59, 59 इंटू 10 590। तो ये सम होगा 20 टर्म्स तक के इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 20 टर्म्स तक का सम 590 होगा। तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे Sn दिया हुआ हो, A दिया हुआ हो, D दिया हुआ हो और n फाइंड करना है, या फिर Sn दिया हुआ, n दिया हुआ, A दिया हुआ, D फाइंड करना है, यानी कि किसी भी तरीके से। जैसे कि इससे पहले बताए थे कि बस हम लोग को फॉर्मूला लिखना है, यदि कोई भी 3 क्वांटिटी उसमें दिया हुआ है तो फोर्थ क्वांटिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। तो एक क्वेश्चन है जो कि CBSE 2009 में पूछा जा चुका है। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42. The ratio of its 10th term to its 30th term is 1:3. Calculate the first and the 13th term of the AP. तो बच्चों जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा हो तो क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग लिखो और वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का, और उसके बाद दोबारा वीडियो ऑन करो और उसके बाद
आंसर को मिलाया जा सकता है, क्योंकि उसको फिर हम यहाँ सॉल्व करेंगे ही। तो एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42. द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1:3. कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म ऑफ द AP। तो बच्चों सबसे पहले इसमें जो पार्ट दिया हुआ है वो सारे पार्ट्स हम लोग लिखते हैं, और जो फाइंड करना है वो लिखते हैं, और उसके बाद जो फॉर्मूला हम लोग को यूज करना होगा वो फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहला लाइन क्या कहा जा रहा है, तो द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42, यानी कि 6 टर्म तक का सम दिया हुआ है। यानी कि इस दूसरे क्वेश्चन में S6 इज इक्वल टू 42 ये दिया हुआ है। अब S6 के लिए फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे, यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 42। अब इसमें हम लोग को क्या क्या पार्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहला S6 यानी कि Sn दिया हुआ है, Sn इज इक्वल टू कितना है, तो 42। n दिया हुआ है, n का वैल्यू क्या है, तो 6 है। और इसके अलावा जो 2 टर्म्स हैं जो कि हम लोग को नहीं पता है, वो है a नहीं पता, कॉमन डिफरेंस नहीं पता। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात की जा रही है उसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। और यदि फर्स्ट टर्म a हो और कॉमन डिफरेंस d हो तो वो सारा वैल्यू यहाँ रखें, तो n का वैल्यू 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस 6 - 1 यानी कि 5d इज इक्वल टू 42। 2 से ये 3 टाइम्स में और 3 से ये 14 टाइम्स में, यानी कि पहला इक्वेशन हम लोग का आया 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14। ये फर्स्ट इक्वेशन आया जो कि पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि इसके आगे क्या कहा जा रहा है। तो दूसरा लाइन है द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1:3, यानी कि और क्या दिया हुआ है, तो द रेशियो ऑफ 10th टर्म इज टू इट्स 30th टर्म इज इक्वल टू 1:3। अब हम लोग Tn का फॉर्मूला हम लोग को पता है a प्लस n-1 इंटू डी, उस फॉर्मूला पे हम लोग ये दोनों रखते हैं तो हम लोग का आएगा, यानी कि हम लोग क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो कहा जा रहा है T10, यानी कि a प्लस 10-1 यानी कि 90 डिवाइडेड बाई T30 यानी कि a प्लस 30-1 यानी कि 29d इज इक्वल टू 1:3। ये दूसरा कंडीशन दिया हुआ है। अब यदि हम लोग इसको भी सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो a और d का रिलेशन यहाँ भी आएगा, तो चेक करते हैं क्या आता है। तो 3 इंटू a 3a प्लस 3 इंटू 9 27d इज इक्वल टू a इंटू 1 a प्लस 29। अब ये a इधर आएगा तो 3a माइनस a यानी कि 2a इज इक्वल टू 27d इधर आएगा तो 29 माइनस 27 इज इक्वल टू 2d, यानी कि a इज इक्वल टू d। तो दूसरा रिलेशन आया a इज इक्वल टू d। अब यदि a इज इक्वल टू d का वैल्यू यहाँ पे देते हैं तो हम लोग d भी फाइंड कर सकते हैं, a भी फाइंड कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर d का वैल्यू हम लोग a रखते हैं तो 2a प्लस 5d 5 इंटू d का वैल्यू हम लोग का क्या है, तो a है, तो यदि a रख दे 5a इज इक्वल टू 14, यानी कि 5a प्लस 2a 7a इज इक्वल टू 14, यानी कि a इज इक्वल टू 7 14/7 यानी कि 2। तो हम लोग का फर्स्ट टर्म फाइंड हो चुका कि a इज इक्वल टू 2 है, और चूंकि a इज इक्वल टू d है इसलिए d इज इक्वल टू भी 2 ही होगा। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोग को पता है तो सारा कुछ फाइंड किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म ऑफ द AP। तो हम लोग को फर्स्ट टर्म तो फाइंड हो चुका, ये हम लोग का आंसर है, एंड T13 हम लोग को फाइंड करना है, यानी कि a प्लस n-1 इंटू d। a की जगह 2, n की जगह 13 रखें तो 13-1 यानी कि 12 इंटू 2, तो 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 2 26, यानी कि 26 हम लोग का आंसर होगा, यानी कि T13 इज इक्वल टू 26।
तो क्वेश्चन का दोनों हिस्सा हो चुका, यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि 2 है और कॉमन डिफरेंस जो कि वो भी 2 है, और जो 13 टर्म पूछा जा रहा है वो है हम लोग का 26। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में जो सीखे थे उस फॉर्मूला का भी यूज किया गया, यानी कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn का तो यूज किया गया है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो कि अभी प्रीवियस में पूछा जा चुका है, इन एन AP द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 3n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 5n स्क्वायर डिवाइड बाय 2, फाइंड इट्स 25th टर्म। चलो इस क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन इन एन AP the sum of first n term is 5n square by 2 plus 5n by 2, sorry 3n square by 2 plus 5n by 2. Find its 25th term. तो क्वेश्चन है, in an AP the sum of first n terms is 3n squared by 2 plus 5n squared divided by 2. Find its 25th term. तो 25th term फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम का एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो वहाँ से nth टर्म का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो चलो उसके लिए पहले एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ हो, जैसे मान लो कि Sn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म T1, सेकेंड टर्म T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, चलो T5 बोल देते हैं, फिफ्थ टर्म तक का सम दिया हुआ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। और यदि हम लोग S4 लिखे हैं तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, यानी कि किसी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 4 टर्म्स तक का सम ये S4 है और 5 टर्म्स तक का सम S5 है। तो देखो इसको माइनस करने से क्या होता है, इस वाले क्वेश्चन में से इस वाले को माइनस कर दें तो S5 माइनस S4 इज इक्वल टू ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, केवल T5 बचेगा। यदि हम लोग इस 5 और 4 को चेंज करें, किसी भी दो कंसेक्यूटिव को लें, 6 और 5, 7 और 6, 10 और 9, कुछ भी लें, तो हर केस में ये होगा कि एक को हम लोग जब एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आता है वो टर्म आता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यदि इसकी जगह हम लोग n लिख दें तो 4 की जगह n-1 लिखना होगा, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे तो 5 की जगह n लिखेंगे। तो Tn फाइंड करने का एक सबसे सिंपल सा तरीका है, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, यानी कि n टर्म तक का सम माइनस n-1 टर्म तक का सम, और उससे हम लोग को nth टर्म का हम लोग को ये मालूम हो जाएगा, यानी कि n टर्म का एक्सप्रेशन फाइंड हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका है कि हम लोग को यदि सम पता है, सम का एक्सप्रेशन, तो उससे हम लोग फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, तो उससे हम लोग कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से इसको सॉल्व करके देखा जाए। तो चलो पहले तरीके से सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत आसान भी है, कि हम लोग का Sn इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो Sn इज इक्वल टू 3
एन स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 5n डिवाइडेड बाई 2। तो एक तरीका है कि हम लोग S1 फाइंड कर रहे हैं, S2 फाइंड कर रहे हैं, S3 या S ज़्यादा फाइंड करने की जरूरत नहीं, उससे A और D फाइंड हो सकता है। S1 फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, तो n की जगह 1 डालना होगा, 1 डालेंगे तो 3 इंटू 1/2 यानी कि 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2 यानी कि 5/2, तो 5 प्लस 3 यानी कि 8/2 यानी कि 4। S2 फाइंड करना है तो n की जगह 2 डालना होगा, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 तो 6 प्लस 5 इंटू 2/2 यानी कि 5 इज इक्वल टू 11। हम लोग थर्ड टर्म पे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन S1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो केवल T1। S2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो T1 प्लस T2। यानी कि हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि यदि T1 इज इक्वल टू A है तो T2 इज इक्वल टू A प्लस D होगा। तो हम लोग यहाँ से A का वैल्यू हम लोग को फाइंड हो गया कि A इज इक्वल टू क्या होगा, तो T1 यानी कि 4। लेकिन यदि हम लोग को T2 फाइंड करना, A प्लस D फाइंड करना है तो A प्लस D इज इक्वल टू T1 प्लस T2 हम लोग लिखते हैं, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू A प्लस D। ये हो गया हम लोग का T2 और प्लस A, ये हो गया T1, और ये हम लोग का किसके इक्वल है, तो 11 के इक्वल है, तो इज इक्वल टू 11। यानी कि A की जगह वैल्यू रखते हैं हम लोग जो कि 4 है, तो 4 प्लस 4 8, तो 8 प्लस D इज इक्वल टू 11, यानी कि D इज इक्वल टू 11 माइनस 8 यानी कि 3, यानी कि D का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। तो एक तरीका ये है कि हम लोग A और D फाइंड करने का, तो हम लोग का फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू कितना आया, तो 4 आया, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना आया, तो 3 आया। अब हम लोग को जो भी फाइंड करना है वो फाइंड कर सकते हैं। तो क्या फाइंड करना है, तो फाइंड इट्स 25th टर्म, यानी कि T25 फाइंड करना है, जो कि कितना है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूला से हो सकता है। तो T25 इज इक्वल टू A की जगह हम लोग लिखेंगे 4 प्लस 25 माइनस 1 यानी कि 24 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 24 इंटू 3 72 इज इक्वल टू 72 प्लस 4 यानी कि 76। तो हम लोग का जो 25th टर्म होगा वो कितना होगा, तो वो होगा हम लोग का 76। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी कि जो इससे पहले बताया गया था Tn फाइंड करने का एक्सप्रेशन से। तो एक तरीका ये है इसको सॉल्व करने का, और जो दूसरा तरीका है उससे सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व, तो जैसे अभी लिखे Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, तो Sn की जगह पर तो जो करते हो ये आ जाएगा, यानी कि 3n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5n डिवाइड बाई 2 माइनस, और यदि n की जगह n माइनस 1 डालते हैं तो पहला 3/2 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5/2 इंटू n माइनस 1। अब इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो उससे जो एक्सप्रेशन आएगा वो हम लोग का Tn का आएगा, इज इक्वल टू 3n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3/2 इंटू, अब इस वाले पार्ट को हम लोग स्क्वायर कर दें तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5/2n माइनस 5/2। अब ब्रैकेट भी हटाते हैं और साथ में लिखते भी जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 5n डिवाइडेड बाई 2। अब ये माइनस सारे के साइन को चेंज कर देगा, तो माइनस 3/2 इंटू n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3/2 इंटू 2n यानी कि 3/2 इंटू 1, तो प्लस माइनस 3/2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है
फिर यहाँ से माइनस इंटू माइनस 5/2n, तो माइनस 5n/2 एंड माइनस माइनस प्लस 5/2। अब इसमें कुछ पार्ट ऐसे ही कैंसिल हो जाना है, तो कौन कौन सा, तो 3n² 3n² ये तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद प्लस 5n/2 माइनस 5n/2 ये फिर कैंसिल। तो बाकी बचा पार्ट क्या, तो प्लस 3n और उसके बाद प्लस 5/2 माइनस 3/2, तो 5/2 माइनस 3/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1, तो 3n माइनस 1। तो हम लोग का जो फॉर्मूला आया, सॉरी 3n माइनस 1 नहीं प्लस 1, क्योंकि माइनस 3/2 प्लस 5/2 3n प्लस 1, तो ये हम लोग का क्या आया, तो tn का फॉर्मूला आया। तो हम लोग को फाइंड क्या करना था, 25th टर्म, तो उसको यहाँ पे लिखते हैं। T25, तो T25 यानी कि हम लोग का जो एक्सप्रेशन है n के टर्म में n की जगह 25 डालना है, तो क्या होगा, तो 3n प्लस 1 है हम लोग का, तो 3 इंटू 25 प्लस 1, 25 इंटू 3 75 प्लस 1 76। तो अभी भी हम लोग का आंसर वही 76 आया जो कि पहले आया। तो इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया, जिस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं और लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन हो भी जाएंगे। तो मेनली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, तो क्वेश्चन है, if the nth term of an AP is 1/n and the nth term is 1/m, so that the sum of mn term is half of mn plus 1। तो क्वेश्चन को एक बार लिख दिया जाए। If the nth term of an AP is 1/n and nth term is 1/n, so that the sum of mn terms is 1/2 into mn plus 1। तो ये रहा क्वेश्चन। तो जो ये वाला क्वेश्चन 2015 एंड 17 दोनों साल में पूछा गया और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिखो और सॉल्व करो और उसके बाद इसको ज्वाइन करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में जो पार्ट दिया हुआ है उस पार्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, यानी कि Tm, nth टर्म यानी कि Tm इज इक्वल टू 1/n एंड द nth टर्म इज 1/n, यानी कि Tn इज इक्वल टू 1/n। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, सारा एक्सप्रेशन के फॉर्म में, सारा वेरिएबल के फॉर्म में। तो हम लोग इस कोई AP जिसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, ये मान लेते हैं।
तो उस केस में m टर्म के फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, और m टर्म है तो m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू वन बाई एन। और यदि हम लोग Tn का फॉर्मूला लिखें तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू वन बाई एन। तो हम लोग को यदि कोई दो टर्म दिया हुआ हो तो वहाँ से हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, वहाँ से फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े भी हैं और कई सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं। तो इस दो इक्वेशन से हम लोग ए और डी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो यदि इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये पार्ट और ये पार्ट तो कैंसिल, माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, तो m माइनस वन माइनस एन प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू वन बाई एन माइनस वन बाई एम। यदि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पे m माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा m माइनस एन डिवाइड बाई एम एन, यानी कि d का वैल्यू यदि m माइनस एन कैंसिल हो गया तो इज इक्वल टू वन बाई एम एन। तो d का वैल्यू हम लोग को फाइंड हो चुका। उसी तरीके से हम लोग फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो किसी भी इक्वेशन में यदि d का वैल्यू डालते हैं तो वहाँ से फर्स्ट टर्म आएगा। तो चलो इसी में डाल देते हैं, तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो वन बाई एम एन इज इक्वल टू वन बाई एन। अब सॉल्व करते हैं, तो a इज इक्वल टू से मल्टीप्लाई करें तो m इंटू वन बाई एम एन यानी कि वन बाई एन माइनस वन बाई एम एन इज इक्वल टू वन बाई एन। अब ये वन बाई एन और ये वन बाई एन कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस वन बाई एम एन उस साइड जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आएगा, तो ये भी वन बाई एम एन। तो हम लोग को a और d फाइंड हो चुका। अब a और d पता है तो अब हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग को क्या पूछा जा रहा है, m n टर्म, तो m n टर्म फाइंड करते हैं। तो इस पार्ट को मिटा दिया जाए, तो हम लोग को a का वैल्यू पता है वन बाई एम एन, d का वैल्यू पता है वो भी है वन बाई एम एन, और हम लोग को फाइंड क्या शो करना है, तो एम एन टर्म है हाफ एम एन प्लस वन। तो फाइंड करते हैं सम ऑफ एम एन टर्म यानी कि एस एम एन इज इक्वल टू क्या होगा, तो n बाई टू फॉर्मूला लिखा है, तो n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जो a, d और n का वैल्यू है वो यहाँ रखते हैं, तो इज इक्वल टू n की जगह क्या रखना है, तो एम एन टर्म है तो एम एन डिवाइड बाई टू इंटू टू ए, तो टू इंटू ए की जगह पे वन बाई एम एन यानी कि टू बाई एम एन प्लस एन की जगह फिर से हम लोग यदि एम एन रखें तो एम एन माइनस वन इंटू डी यानी कि डिवाइड बाई एम एन। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एम एन बाई टू इंटू टू बाई एम एन प्लस एम एन डिवाइड बाई एम एन वन माइनस वन बाई एम एन, यानी कि ये हो गया। अब एम एन बाई टू इंटू, अब यहाँ पे क्या होगा, तो टू बाई एम एन माइनस वन बाई एम एन यानी कि वन बाई एम एन प्लस वन, और यदि ये मल्टीप्लाई कर दें तो एम एन बाई टू इंटू वन बाई एम एन और एम एन कैंसिल हो जाएगा, तो वन बाई टू प्लस एम एन बाई टू, और यदि उसमें से वन बाई टू कॉमन ले लें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाई टू इंटू एम एन प्लस वन, जो कि हम लोग को प्रूफ करना था। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आज इस तरीके से मतलब ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं और सारे क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।